अरविंद केजरीवाल, दिल्ली के मुख्यमंत्री, क्या उन्होंने कहा है वो सुनिए जरा। पहली बार भी हम लोगों ने दिवाली के टाइम पे पटाखे ना जलाने की सौगंध खाई थी। दिवाली पे हम सब लोगों ने कनॉट प्लेस के अंदर सारी दिल्ली के लोगों ने मिलके दिवाली मनाई थी। हम लोगों ने वहां पे लाइट शो रखा था, आप सब लोग कनॉट प्लेस आए थे। इस बार भी हम लोग सब लोग मिलके दिवाली मनाएंगे, पटाखे नहीं जलाएंगे, किसी भी हालत में अपने को पटाखे नहीं जलाने। अगर पटाखे जलाएंगे, अपने ही बच्चों की जिंदगी के साथ खेल रहे हैं हम लोग, अपने ही परिवार की जिंदगी के साथ खेल रहे हैं, अपने दिल्ली के परिवार की जिंदगी के साथ खेल रहे हैं। पटाखे नहीं जलाने, दिवाली एक साथ मनाएंगे। इस बार दिवाली के लिए हम अलग इंतजाम कर रहे हैं। दिवाली वाले दिन 14 तारीख को 7:39 से हम दिल्ली के सारे लोग एक साथ, दिल्ली के 2 करोड़ लोग मिलके लक्ष्मी पूजन करेंगे। मैं अपने मंत्रियों के साथ दिल्ली में एक जगह लक्ष्मी पूजन शुरू करूंगा 7:39 पे। कुछ टीवी चैनल उसका सीधा प्रसारण करेंगे। मैं कि दिल्ली के अंदर अभी इमरजेंसी सिचुएशंस जिस तरह से बन रही है पोल्यूशन को लेकर के, उसको देखते हुए दिल्ली के अंदर पूरी तरह से पटाखों पर बैन लगा दिया गया है। अब दिल्ली के अंदर 7 तारीख से लेकर के और 30 तारीख तक ग्रीन जो क्रैकर हैं उनकी भी बिक्री और उनका उपयोग रोक दिया गया है। आज सरकार ने ये नोटिफिकेशन जारी कर दिया है और ये जो नोटिफिकेशन है, इस नोटिफिकेशन के माध्यम से दिल्ली पुलिस को और डिविजनल कमिश्नर को ये डायरेक्शन सरकार ने दिया है कि दिल्ली के अंदर जो पटाखे बैन किए गए हैं इसको इंप्लीमेंट करने के लिए अपना मैकेनिज्म तैयार करें और इसको इंश्योर करें। इस वक्त बड़ी स्थिति खराब नजर आ रही है। हमारे साथ पैनल जुड़ रहा है, पैनल का तारुफ कराते हैं। हमारे साथ संजय चौधरी साहब जुड़ रहे हैं आम आदमी पार्टी से, स्वागत आपका। अरविंद सिंह साहब बीजेपी का पक्ष रखने के लिए, स्वागत आपका भी। और कविता अशोक जी हैं जो पर्यावरणविद है, बहुत बहुत स्वागत है कविता अशोक जी। मेरा पहला सवाल आपसे है संजय चौधरी जी, जो पटाखों पर बैन को लेकर फैसला किया जाता है, एक जागरूकता या यूं समझिए कि आपको भी व्यापारियों की, लोगों की फिक्र हो, क्या ऐसे डिसीजन समय रहते लोगों को पता नहीं होने चाहिए? क्योंकि ये ऐसे समय में हो रहे हैं कि आपने 5 को फैसला लिया तो कल से हम बैन कर रहे हैं, 7 से बैन है सब कुछ। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पिछली बार भी पटाखों को बैन था, पिछले साल भी, और इस साल भी जो ग्रीन क्रैकर है उनको भी साथ में बैन कर दिया गया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि व्यापारियों को पहले ही पता था कि पिछले साल भी बैन हुआ था और इस साल भी बैन होने जा रहा है पॉल्यूशन को लेके। इस टाइम हम सबसे बड़ी समस्या दिल्ली में पॉल्यूशन की है और ये आप भी देख रहे हैं, मैं भी देख रहा हूँ कितने हाई स्तर का पॉल्यूशन दिल्ली में हो चुका है। बाहर निकलते तो सांस लेने में दिक्कत हो रही है, आंखों में पॉल्यूशन साफ साफ जलन होती है और हमारे लंग्स को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाने की तरफ पॉल्यूशन बढ़ रहा है। तो इसको रहते हुए एक कदम उठाया है। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जब दिवाली हम एक खुशी का त्योहार हम मनाते हैं, रामचंद्र जी जब रावण पे विजय करके अयोध्या लौटे थे तो दिवाली का त्योहार उस खुशी पे मनाया जाता है, दीप जलाए जाते हैं। तो हम उस चीज को, पुरानी प्रथा को, पॉल्यूशन जब बढ़ रहा है और अपने स्वास्थ्य का हम ख्याल रखते हुए उस प्रथा को, उस भगवान, हमारे राम भगवान को हम फॉलो करते हुए जितनी हम पूजा करते हैं उनकी तरीके से हम दिवाली मनाने जा रहे हैं। और अरविंद केजरीवाल जी का, माननीय श्री अरविंद केजरीवाल जी का बहुत ही सटीक और बड़े सही समय पे फैसला है। सर, ये सही समय पर फैसला लिया गया है पटाखों के बैन जो किया गया है। सबसे बड़ी बात आप देखिए संजय चौधरी जी, एक बात ये बताइए, संजय चौधरी जी एक बात बताइए, क्या आपको ये लगता है वाकई में कि जो पटाखों पर बैन का ऐलान किया गया है वो बिल्कुल सही समय है इस वक्त? मैं आपको तो जिस तरीके से दिल्ली सरकार ने फैसला लिया पटाखे बैन पे, तो उसको फॉलो करते हुए अभी आपको पता है कुछ टाइम पहले, अभी कुछ घंटों पहले ही कर्नाटक सरकार ने भी पूरे पटाखों को बैन कर दिया क्योंकि वहीं पॉल्यूशन की बहुत बड़ी समस्या है। तो सही समय पॉल्यूशन इसका पटाखों का बैन लिया गया है। और दूसरी बात यह है कि पिछले साल भी पटाखों को बैन था। नहीं, एक चीज तो बताइए संजय चौधरी, देखिए सवाल आपने शायद समझा नहीं लोगों की। संजय चौधरी, क्या आपको नहीं लगता जो कारोबारी है उन्होंने स्टॉक पूरा खरीद लिया था और उनको उम्मीद थी कि अब
कुछ नहीं तो कुछ तो यहां पर बिक्री होगी, उनके पास पैसा आएगा। अब वो जो स्टॉक खरीद लिया गया है उसका क्या होगा, भरपाई कौन करेगा उसकी? देखिए, ये कारोबारियों को पता होना चाहिए कि पिछले साल भी पटाखों पे बैन लगा है। और देखिए, भाजपा एक तरह से देश के लोगों के साथ, दिल्ली के लोगों के साथ और हरियाणा के लोगों के साथ स्वास्थ्य से खिलवाड़ कर रही है। पराली का पहले ही उन्होंने कोई इंतजाम नहीं करा। हम हर बार कहते हैं कि वहां किसानों को कोई ऐसा कोई इंतजाम करें पुख्ता के, ताकि वो पराली ना जलाएं तो उसका धुआं दिल्ली में ना आए। उसके बाद इन्होंने अब जगह जगह 8 जगह बता दी कि यहाँ पटाखे फोड़ सकते हैं सारे हरियाणा वासी। वो पटाखों का जो पॉल्यूशन होगा वो कहाँ जाएगा बताइए? इसका कोई सॉल्यूशन हो? एक कतई कोई सॉल्यूशन नहीं है। अगर इस टाइम मिलकर काम करना है, अगर सबके स्वास्थ्य के लिए काम करना है, अगर लोगों को बचाना है इस पॉल्यूशन से, तो मिलकर डिसीजन लेने होते हैं। और वहां ट्रैक्टर को बिल्कुल ही बैन करना होता है, जैसे दिल्ली सरकार ने करा है और उसको फॉलो करते हुए कर्नाटक सरकार ने भी कर दिया है। तो तभी ही पॉल्यूशन की हम एक समस्या से समाधान ला सकते हैं, जो भी कम करने में। और दिल्ली सरकार तत्पर इस पे काम कर रही है। जैसे मैंने पहले भी बताया था आपको कि चाहे उसमें एंटी डस्ट कंपेनिंग चला रखी हो, चाहे रेड लाइट ऑन। मैं आपको बता देता हूँ कि रेड लाइट ऑन और गाड़ी ऑफ का क्या मतलब है। एक गाड़ी पूरी दिल्ली में कम से कम 20 मिनट का टाइम होता है। सारा जब वो दिल्ली में गाड़ी घूमती है तो उससे एक गाड़ी अगर 20 मिनट आप ऑफ कर दोगे तो उससे बहुत पॉल्यूशन होता है। 20 से 25% पॉल्यूशन दिल्ली का कम होता है। तो हर एक कदम दिल्ली सरकार उठा रही है और किसी को भी ये कतई हक नहीं है किसी के स्वाद से खिलवाड़ करे। लोगों को खुश करने के लिए, लोगों को खुश करने का काम नहीं है। इसको सीरियसनेस लेके इस पॉल्यूशन को रोकने का काम संजय जी, एक सवाल का और जवाब दीजिए। ऑड इवन, आप जब भी प्रदूषण बढ़ता है तो ऐसा करते हैं, आप ऑड इवन लेकर आते हैं। क्या वो भी कहीं है? आने वाले समय में दिल्ली को उसका सामना करना पड़ेगा। और अगर ऐसा हुआ तो आपने उसका जो विकल्प, जिस पर हर बार कहा जाता है कि बसें आ रही हैं, अब पहुंच जाएंगी 31 दिसंबर, इस दिसंबर, वो कहां पहुंचा आपका प्रोजेक्ट? देखिए, इस महीने के लास्ट तक इलेक्ट्रिक बसें भी लॉन्च हो जाएंगी, सारे मैदान पे, सारी जमीन पे होंगी। दूसरा मैं आपको बताना चाहता हूं कि ऑड इवन का अगर जरूरत पड़ी तो सरकार उसको भी करेगी, क्योंकि दिल्ली सरकार दिल्ली के लोगों के स्वास्थ्य से कोई समझौता नहीं करेगी। उसको पॉल्यूशन को कम करने के लिए हर कदम उठाएगी। मैं दिल्ली सरकार के मुख्यमंत्री माननीय श्री अरविंद केजरीवाल जी बार बार पड़ोसी राज्यों से कहते हैं कि इस पराली के धुएं का कुछ न कुछ इंतजाम कीजिए, किसानों को ऐसी कोई चीज दीजिए। संजय जी, अच्छा नहीं लगता कि आप बार बार ये बात कहें, तब टीवी चैनल्स पर बैठकर 4 से 10% पोल्यूशन का रोना रो दें और 90% कहां से आ रहा है उसका आप जवाब देना दें। थोड़ी तो सिंसियरिटी दिखाइए। मैंने आपसे इलेक्ट्रिक बसों पे पूछा कितनी आ रही हैं, आप नहीं बता रहे, बस आ रही है, पता है। और साथ में ये भी कि अगर ऑड इवन ही रास्ता है और पटाखे बैन करने का रास्ता है तो क्यों नहीं साल 2 साल का प्लान लेकर आते? 8 दिन 10 दिन में दिल्ली वालों की सेहत से समझौता नहीं, दिल्ली वाले सेहत से समझौता कर चुके हैं। हर रोज उनकी सेहत गिर रही है। प्रियंका जी, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जैसे मैंने कहा था पहले भी कि 24 घंटे बिजली देने का मतलब दिल्ली में ये कि जनरेटर बैन हो गए, जनरेटर से जो पॉल्यूशन होता है वो उससे कम हुआ है। दूसरी बात, पूसा सेंटर से दिल्ली सरकार ने मिलकर, पूसा रिसर्च सेंटर से मिलकर रोल तैयार करा, जिनको कैप्टन साहब बता रहे थे। और मैं बड़ा शुक्रिया इनका अदा करना चाहता हूं कि इन चीजों पे लोग ध्यान दे रहे हैं। और दिल्ली सरकार ने उसको एक तरह से प्रैक्टिकल यूज भी किया है। उस पर पराली पे छिड़क के दिल्ली के किसानों पे, और 20 दिन के अंदर वो खाद में तब्दील हो रहा है। और हम चाहेंगे और सरकारें भी करें, और आगे से वो सरकारें पूसा सेंटर से मिलकर घोल को पड़ोसी राज्यों के लिए काम करना है। अगर लोगों को बचाना है इस पॉल्यूशन से तो मिलकर डिसीजन लेने होते हैं। और वहां ट्रैक्टर को बिल्कुल ही बैन करना होता है, जैसे दिल्ली सरकार ने करा है और उसको फॉलो करते हुए कर्नाटक सरकार ने भी कर दिया है। तो तभी ही पॉल्यूशन की हम एक समस्या से समाधान ला सकते हैं, जो भी कम करने में। और दिल्ली सरकार तत्पर इस पे काम कर रही है। जैसे मैंने पहले भी बताया था आपको कि चाहे उसमें एंटी डस्ट कंपेनिंग चला रखी हो, चाहे रेड लाइट ऑन। मैं आपको बता देता हूँ कि रेड लाइट